गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 7 महिलाश्रम पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं महिलाश्रम का पाठ का स्वाध्याय। पहला है शब्द संसार। कलह, कलह यानी विवाद झगड़ा। कुड़न यानी खीस। बेखटके, बेखटके बिना किसी संकोच के, निसंकोच। देखो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। गुलदाउदी की विशेषताएं। उत्तर है एक, सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल। इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। 3, एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। 4, ये फूल बहुत टिकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कारण लिखिए। काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। उत्तर है काका जी को तारों के नक्शे बनाने थे, इसलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। 2, लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। उत्तर, काका जी के पास वाले गमलों से लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए। प्रश्न क्रमांक 3, लिखिए। जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाइए। देखो उत्तर है शब्द ता प्रत्यय साधित शब्द। पहले देखते हैं शब्द मानवता, ता प्रत्यय साधित मानवता। 2, कुशल, ता प्रत्यय साधित कुशलता। 3, उत्कृष्ट, ता प्रत्यय साधित उत्कृष्टता। 4, एक, ता प्रत्यय साधित एकता। देखो आगे का प्रश्न है पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है घर, मकान। घर वाक्य, मनुष्य को अपने ही घर में सुकून मिलता है। मकान वाक्य, महानगरों में रोटी और वस्त्र तो किसी तरह भी मिल भी जाता है, पर मकान की व्यवस्था बहुत जटिल होती है। 2, बोझ, बोझ यानी भार। बोझ वाक्य में प्रयोग। बोझ वाक्य, गरीब लोगों के लिए गृहस्थी के खर्च का बोझ उठाना आसान नहीं होता। भार, भार वाक्य में प्रयोग, जिम्मेदार व्यक्ति दिए गए कार्य का भार उठाने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। आगे का क्वेश्चन है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम। उत्तर है आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। 2, आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। 3, आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। 4, आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। देखो बच्चों आगे क्या है अभिव्यक्ति। पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। देखो उत्तर है हर युग में पत्रों का बहुत महत्व हुआ करता था। प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के यहाँ विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र वहन की अपनी व्यवस्था थी। कबूतर जैसे पक्षी के माध्यम से भी पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। आम जनता के पत्र भेजने की सरकारी व्यवस्था थी। सरकारी हर कार्य दूर दराज के क्षेत्रों में पत्र पहुंचाने के लिए घोड़े और ऊंट आदि जानवरों का प्रयोग करते थे। आधुनिक काल में डाकघरों के माध्यम से पत्र भेजे जाते हैं, पर आजकल संचार माध्यम का बहुत तेजी से विकास होने के कारण संदेश भेजने के माध्यम में बहुत प्रगति हो रही है। पत्रों के साथ ईमेल से संदेश भेजने की प्रक्रिया खूब लोकप्रिय हुई। आजकल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में मोबाइल फोन अच्छा काम कर रहा है। पत्र संदेश भेजने के माध्यमों में समय के अनुसार बदलाव भले आता गया हो, पर पत्र का महत्व हमेशा बना रहेगा। सरकारी कामकाज तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लेन देन की बात भले फोन पर हो जाए, पर जब तक पत्र के माध्यम से लिखित रूप में कुछ नहीं होता, तब तक बात आगे नहीं
बढ़ती है। इस तरह पत्र लिखने का सिलसिला सदा जारी रहा है और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। उपयोजित लेखन। संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि विषय पर अपनी 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। देखो उत्तर, एक समय ऐसा था जब संदेश वहन के साधन बहुत सीमित थे। संदेश वहन का सर्वसुलभ और लोकप्रिय साधन पत्र हुआ करता था। तार और टेलीफोन भी संदेश वहन के साधन थे। तार का संकट काल के समय उपयोग किया जाता था और टेलीफोन सबके लिए उपलब्ध नहीं था। आज ज़माना बदल गया है। आज संदेश वहन के एक से बढ़कर एक साधन उपलब्ध है। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, क्षण भर में मोबाइल फ़ोन पर अपना मनचाहा नंबर डायल करके सामने वाले से बात कर सकते हो। अपने मोबाइल फ़ोन पर सामने वाले को सामने सामने बात करते हुए देख भी सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलग अलग जगहों पर बैठे लोगों में अपने घर में बैठकर सामने सामने लोग बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपनी चित्र डॉक्यूमेंट स्कैन करके क्षण भर में सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। एसएमएस फेसबुक ट्विटर ने मनचाहा संदेश भेजा जा सकता है। ईमेल से पत्र के रूप में लिखित समाचार भेज सकते हैं, जिसे प्रमाण के रूप में रखा जा सकता है। संदेश वहन के आधुनिक साधनों के कारण जनता को जहाँ इस तरह की सुविधा उपलब्ध है, वही लोगों को इनसे अनेक परेशानियां भी हो रही है। आप इस साधनों के कारण सबसे जुड़े हुए हैं। इस तरह के लोग इसका फ़ायदा उठाकर आपको अनावश्यक एसएमएस के द्वारा तंग कर सकते हैं, आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। एसएमएस के द्वारा झूठी बातें और अफवाहें भी फैलाई जा सकती है। मोबाइल फ़ोन से अधिकतर लोग चिपके रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इस तरह आधुनिक संदेश वहन के साधनों से जहाँ अनेक प्रकार के लाभ है, वही उनसे कुछ नुकसान भी है, पर इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आधुनिक संदेश वहन साधनों की कमियां भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद हमें रखनी चाहिए। देखो आगे क्या है। भाषा बिंदु। निम्न शब्दों से बने दो मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो पहला शब्द है आँख, मुंह, दांत, हाथ, हृदय। तो बच्चों पहला है उत्तर है आँख। आँखों से ओझल होना, अर्थ अदृश्य हो जाना। वाक्य में प्रयोग, हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान देखते देखते आँखों से ओझल हो गया। दूसरा है आंखें भर आना, अर्थ आंखों में आंसू आ जाना। वाक्य में प्रयोग, बेटी की विदाई के समय पिता की आंखें भर आई। दूसरा कौन सा है। मुंह मोड़ लेना, अर्थ बेरुखी करना, ध्यान न देना। वाक्य में प्रयोग, सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच बात झूठ नहीं हो जाती। मुंह की खाना, अर्थ बुरी तरह हारना। वाक्य में प्रयोग, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तीसरा शब्द कौन सा है। दांत पीसना, अर्थ क्रोध में दांत पर दांत रगड़ना। वाक्य में प्रयोग, बात बात पर मुनीम जी की फटकार सुनकर चपरासी दांत पीसने लगा। दूसरा शब्द दांत काटी रोटी, अर्थ गहरी दोस्ती। वाक्य, नेताजी और उस गुंडे में दांत काटी रोटी थी। चौथा शब्द कौन सा है। हाथ का मैल होना, अर्थ बहुत तुच्छ वस्तु। वाक्य में प्रयोग, लाला रूपचंद के लिए छोटा मोटा चंदा देना हाथ का मैल है। हाथ में आना, अर्थ काबू या कब्जे में आना। वाक्य में प्रयोग, काफी भागदौड़ के बाद अपराधी पुलिस के हाथ में आ गया। पांचवा शब्द हृदय उछलना, अर्थ बहुत प्रसन्नता होना। वाक्य में छोटे छोटे बच्चों की देशभक्ति देखकर हृदय आनंद से उछल पड़ता है। हृदय पसीजना, अर्थ मन में करुणा दया आदि भावों का संचार होना। वाक्य में प्रयोग, मोबाइल चोर पकड़ जाने पर लोगों से गिड़गिड़ाता रहा।
कि वे उसे पुलिस को न दे, पर लोगों का हृदय नहीं पसीजा। तो बच्चों, इसी तरह मैंने आपको महिला श्रम लेसन का स्वाध्याय एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें ये सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।